जो वीडियो लेफ्ट हुआ था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा उसी में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। तो इंटीरियर ऑफ द हार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंटरनल पार्ट में हार्ट में होता क्या क्या है। ठीक है, तो एक मस्कुलर एक चैम्बर होता है, एक हॉल होता है, उसको 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, लेफ़्ट एंड राइट में। लेफ़्ट एंड राइट में भी एट्रियम अलग होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होता है, ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, है ना। इस तरीके से 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। अब इसको देखते हैं, अगर राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं तो एट्रियम में क्या होता है, ब्लड जो होता है ना, पूरे बॉडी में से ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए ये राइट एट्रियम में एंटर करता है ब्लड। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक जो इसका काम क्या होता है मेन, जो ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, प्रॉपर अशुद्ध होता है एक तरीके से। ठीक है, इसको कलेक्ट करना होता है और इसको पंप करना होता है। ठीक है, जब इसमें एक जब वेंट्रिकल्स होता है, इस अगर वेंट्रिकल में मान लीजिए ये हार्ट का डायग्राम है, सॉरी डायग्राम ठीक है, अगर ये ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इस एट्रियम में ब्लड जैसे ही भरेगा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से, तो जब इसमें प्रेशर होता है, जब ज़्यादा भर जाएगा ब्लड तो प्रेशर बनेगा। तो जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ना, इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये ब्लड नीचे पंप हो जाएगा वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो जो राइट वेंट्रिकल है, एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। फर्स्ट ये प्रोसेस होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, अब अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके बाद जो राइट एट्रियम होता है, वो वेंट्रिकल होता है, उससे फिर ब्लड किधर जाता है ना। तो जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल में आ गया। उसके बाद जब जो राइट हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो पल्मोनरी ऑरिफिस होता है, ठीक है, तो पल्मोनरी वॉल्व होती है एक, ठीक है, एट्रियम यहाँ हो गया, वेंट्रिकल यहाँ हो गया, वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये लंग्स में पहुँच जाता है हमारा ब्लड। ठीक है, और जब ये लंग्स में पहुँच जाता है तो ये मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट में डिवाइड होती हैं इसकी जो वेसल्स होती हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ये फेफड़ों में पहुंचाती हैं, और लंग्स में जाकर क्या होता है, जब हम लोग एयर को इनटेक करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन रिच होते ही मोस्टली, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी और एल्वेलाई का लास्ट जो पार्ट ये आपका प्लूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाती है, ब्लड में मिक्स होती है, और जो ब्लड में जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस तरीके से जो ब्लड होता है शुद्धिकरण हो गया है। ठीक है, ब्लड को मतलब एक तरीके से जैसे बताया गया है कि अशुद्ध रक्त को दाएं तथा बाएं फेफड़ों में शुद्धिकरण हेतु पहुंचाती है। ठीक है, अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, इसकी जो वॉल होती हैं तो वो एट्रियम से एट्रियम के अकॉर्डिंग वेंट्रिकल थोड़ा सा हल्का, उसकी जो कवर होती है, लेयर होती है, वो थोड़ा सा मोटी होती है। लेफ़्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ़्ट एट्रियम में लंग्स से डबल डबल जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो आती हैं, और जब डबल डबल वेसल्स आती हैं तो ब्लड को जब एट्रियम में जाता है तो इसकी जो वॉल होती है वो थोड़ा सा मोटी होती है ना, जिसकी वजह से इस थोड़ा सा मजबूत होती है इसकी वॉल। और जब इससे जो नेक्स्ट ब्लड जो पास होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसकी भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है, क्योंकि लास्ट में ब्लड यहीं पे आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में, है ना। इसकी वॉल भी बहुत मजबूत होती हैं, है ना। और एक तरीके से जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इसमें ब्लड ऊपर से नीचे आ गया वॉल्व के थ्रू, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो एरोटिक वॉल्व होती है, एरोटिक वॉल्व से ब्लड सीधा एरोटा के थ्रू पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए या पूरी बॉडी में जाता है। किसके द्वारा,
एरोटा के द्वारा, ठीक है। अब बात है कि जो वेंट्रिकल्स और एट्रियम है, ठीक है, इनका जो ओपन होना और क्लोज होना, ये प्रेशर जब पड़ता है, जब जैसे ब्लड इंटर किया किसी वॉल्व में, ब्लड आ रहा है ना। अब जितना ही ब्लड आएगा ज़्यादा प्रेशर बनता जाएगा, जैसे प्रेशर बनेगा तो वॉल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और सीधा वेंट्रिकल में ब्लड को पूरा भेज देगा, ठीक है। इस तरीके से ये वॉल्व का ओपन और क्लोज होना डिपेंड होता है, ठीक है। और ये जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है एक तरीके से, ठीक है, तो इनको जो रोकने के लिए कुछ कॉर्डी टेंडनाई जिसको बोलते हैं, कुछ लिगामेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एंडोथेलियम के बने होते हैं, ठीक है, जो कि पैपिलरी मसल्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से उसका एक काम ये होता है। अब जो हमारा हार्ट है, इसके वॉल्व्स क्या होते हैं, मतलब ये वॉल्व क्या करते हैं, ठीक है। और इनके एक तरीके से कुछ ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हो गया, ठीक है। एट्रियम से और वेंट्रिकल को कनेक्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनका किससे बने होते हैं और क्यों इनको बोलते हैं। उसके बाद पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है, जब हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है, तो ये पल्मोनरी वॉल्व का काम होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, बताया ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और जो पल्मोनरी वेंस होती है उनके द्वारा पाया जाता है, ठीक है। और इसमें सेमिनल वॉल्व बोलते हैं, या फिर इसको एक तरीके से एक जो वॉल्व होती है जो ब्लड को प्रेशर के द्वारा मतलब अंदर को सर्कुलेट कर देती है, ठीक है। अब बात करते हैं एरोटिक वॉल्व की। इसकी जो पोजीशन होती है कहाँ पर होता है, तो ये भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बिल्कुल मिड में सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब अगर इनकी ओपन और क्लोजिंग का सिस्टम देखते हैं, वॉल्व ओपन कब होती है, जब हमारे एट्रियम में ब्लड आया, प्रेशर बन गया है, ठीक है। तो जो ये हमारे टेंडन है, ये टेंडन थोड़ा सा स्ट्रेच होंगे और ये मसल्स बिल्कुल रिलैक्स में आ जाएंगी, ठीक है। जब रिलैक्स में जाएंगे तो ब्लड ऑटोमेटिक यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक। अब क्या होता है नेक्स्ट पोजीशन में, जब ब्लड यहाँ भर गया है वेंट्रिकल में, ठीक है, तो ये पैपिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये खिंचती हैं वॉल्व, ये जो टेंडेंस है यहाँ पे, और ये क्लोज हो जाती है वॉल्व, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड फ्लो टू द हार्ट किस तरीके से होता है। तो आपको डायग्राम में बता देता हूँ मैं किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है। मान लीजिए ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ऐसे ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो यहाँ पे एक वॉल्व होती है, इस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, या ट्राइकस्पिड वॉल्व ये समझिए, ठीक है। तो जब प्रेशर बन जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, ब्लड को वेंट्रिकल में पास करवा देता है, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। अब जब लंग्स में पहुंच गया है तो लंग्स में ये पूरा ब्लड हमारा इम्प्योर है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कि हमारी CO2 मिक्स है, ठीक है। अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो O2 इन होती है और जो CO2 होती है वो आउट होती है ना। तो O2 इसमें इन हो जाएगी और जो CO2 है वो आउट हो जाएगी। तो जब अब ये इसमें ऑक्सीजन में मिक्स हो गई है तो जो दूसरी यहाँ से लेफ्ट जो क्या नाम है, जो पल्मोनरी वेंस हैं, है ना, तो पल्मोनरी वेंस क्या करेंगी, लेफ्ट साइड में आके ये एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आके ब्लड को डालेंगे। कौन सी, जो पल्मोनरी वेंस है, कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है। लंग्स में अब क्या है, O2 मतलब ऑक्सीजन रिच हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ब्लड यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू
लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में एक वाल्व होती है जिसको एरोटिक वाल्व कहते हैं, और एरोटिक वाल्व क्या करता है, एरोटा में जाता है और एरोटा से पूरे बॉडी में ही ब्लड को सर्कुलेट करता है। इस तरीके से हमारे ब्लड फ्लो टू द हार्ट होता है। ठीक है, देखो डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो ब्लड है हमारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में गया। ठीक है, ये वॉल्व होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से जब ब्लड अंदर आ गया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। ठीक है, अब CO2 मिक्स जब ब्लड आया तो ये यहाँ से, ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व से सीधा ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में पहुँच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँच गया लंग्स में, है ना, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, लंग्स में जाती हैं। अब फेफड़े में हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गया, CO2 बाहर हुई, तो ऑक्सीजन जब अंदर ब्लड में मिक्स हो गया है तो वही जो इनकी वेंस हैं आर्टरी की, वो क्या नाम है, पल्मोनरी की, पल्मोनरी वेंस आके लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, दोनों मिक्स आके यहाँ पे जाती है। मतलब ये दोनों ये लेफ्ट साइड की हैं और राइट साइड की इधर से आती हैं। ठीक है, इसी में एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में आके ब्लड को आया ब्लड। उसके बाद जब यहाँ प्रेशर बना तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व होती है, बाइकस्पिड वाल्व में ब्लड नीचे आता है उसके थ्रू और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे एरोटिक वाल्व होती है और ये एरोटिक वाल्व एरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। इस तरीके से ब्लड फ्लो टू द हार्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में, तो जो हार्ट की स्पेशल ब्लड सप्लाई कैसे होती है, वो होती है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस भी आ जाता है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी करती है। ठीक है, अब डायग्राम देख लेते हैं, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, राइट एट्रियम हो गया, राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई, कहाँ से ही अटैच्ड है, एरोटिक, ये एरोटा से ही अटैच्ड होती है। ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल है। इस तरीके से ये ब्रांच जो आर्टरी है इसकी इस तरीके से आती है। ठीक है, अब जो दूसरी तरफ देखते हैं तो लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे है। ठीक है, ये राइट साइड की थी और ये लेफ्ट साइड की थी। ठीक है, वो लेफ्ट ब्रांच है, एरोटा से निकली हुई है जो कि यहाँ सप्लाई दे रही है। ठीक है, अब ये है एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये मतलब ये आर्टरी के जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, लेफ्ट और जो राइट से आई हैं, इधर लेफ्ट से आई हैं, तो लेफ्ट साइड का जो चैम्बर है वो लेफ्ट सप्लाई कर रही हैं और राइट साइड के चैम्बर को राइट साइड को सप्लाई कर रही हैं। इस तरीके से जो कोरोनरी आर्टरी है इस तरीके से सप्लाई करती है ब्लड को, किस में, हार्ट में। ठीक है, अब जो वेनस सप्लाई है, ठीक है, अब ये क्या करती है, हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो कोरोनरी साइनस के द्वारा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें डाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। राइट, सॉरी मैं लेफ्ट बोल रहा था ना, ये राइट है, तभी तो ये जो इसका मतलब जो इसकी जो कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई हुई है, अब इसमें जो ब्लड CO2 मिक्स हुआ या गंदा खून जो हुआ ये वापस कैसे जाएगा, तो ये वापस राइट साइड के एट्रियम में इनकी सप्लाई वापस जाती है। वेंस जो होती है ना इनकी लेके, आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई हैं, बट जो वेंस होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं राइट एट्रियम में। ठीक है, इस तरीके से वेनस सप्लाई इस तरीके से होती है किसकी, कोरोनरी आर्टरी की। अब जो इसका कंडक्टिंग सिस्टम है, तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट ये किस तरीके से होता है कि इसमें कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो ऑटोमेटिक एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसके लिए हमारे किसी ब्रेन से कोई मैसेज की किसी तरीके की कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है कि हम ब्रेन से उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो ये एक तरीके से मायोकार्डियल लेयर होती हैं जो कि कंडक्शन सिस्टम काम करता है, और कंडक्शन सिस्टम में कई सारी चीज़ें आती हैं जो मोस्टली SA नोड, AV नोड, ठीक है, बंडल ऑफ हिज और परकंजी फाइबर, ठीक है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जो कि कंडक्शन सिस्टम को जनरेट करती हैं। बात कर रहे हैं SA नोड, AV नोड और AV बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज की बात करते हैं। ठीक है, तो जो SA नोड होते हैं ये भी एक तरीके से स्पेशल सेल्स होती हैं हमारी एट्रियम के पास में। ठीक है, जो एक तरीके से जिसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब जो है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड जो AV नोड होता है, इसमें भी जो मसल्स की जो होती हैं एक तरीके से फाइबर्स होते हैं, ठीक है,
जो एवी मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोकार्डियल के आसपास ही ये सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अब जो बंडल ऑफ हिज जिसको बोलते हैं, ये भी स्पेशल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एवी नोड से बनते हैं, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बनते हैं, और ये लेफ्ट एंड राइट डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम परकंजी फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के द्वारा एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जो एक तरीके से जो हमारी हार्ट की जो रेट है, हार्ट रेट को भी बहुत सारे जो रीजन है जो उसकी वजह से हार्ट रेट हमारी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, कुछ ऐसे एक्शन हो जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा हार्ट बीट पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद सर्कुलेटरी कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, कुछ मतलब जैसे कि आपको एड्रेनलिन हो गया है, ठीक, नॉर एड्रेनलिन हो गया है, ठीक है, जो क्या करते हैं सिंपैथेटिक एक सिस्टम को, और ये कुछ मात्रा में ऐसे भी हैं जो थायरोक्सिन हो गया, ठीक है, ये भी क्या करते हैं हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब पोजीशन की बात करते हैं, तो जब हम खड़े होते हैं तब हार्ट बीट ज़्यादा होती है लेटे के अपेक्षा। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट बीट होती है, लेकिन जब रेस्ट करते हैं तो नॉर्मल होती है, ये कम होती है हार्ट बीट, ठीक है। अब इमोशनल स्टेट की बात करते हैं तो जब हम खुशी होती है या फिर कोई फियर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक, उसमें भी हमारे हार्ट की बीट बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जेंडर में, तो जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें हार्ट बीट बहुत स्लो होती है मेल के अकॉर्डिंग, मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। अब एज की अगर बात करें तो चाइल्ड में और जो हमारे एडल्ट हैं और जो हमारे वृद्ध हैं, ठीक है, इनकी अपेक्षा मतलब अधिक दर पाई जाती है किसमें, बच्चों में वयस्क व वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में हृदय दर अधिक पाई जाती है ना। अब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर में भी जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो हार्ट बीट घट जाएगी, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हार्ट में तो उसकी बीट बढ़ जाएगी, और जब कम प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, तो कार्डियक साइकिल एक स्टेज होती है जो हमारी 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इनमें दो तरीके से होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। अब लगभग जो 1 मिनट में करीब 60 to 80 साइकिल्स ऑफ द हार्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारा साइकिल है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है, कैसे, ठीक है। जब हमारी क्या नाम है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, राइट साइड के एट्रियम में डालते हैं ब्लड को, उसी समय पे सेम लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड की बात कर रहे हैं हम, उसी समय लेफ्ट साइड में डबल वेन लंग्स की और डबल वेन, मतलब ये क्या नाम है, जो 4 तरीके की वेन्स होती हैं, डबल लेफ्ट की और डबल राइट की, जब राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में डालती है प्रेशर, ठीक है, तो ठीक उसी समय एकदम से जब प्रेशर पड़ता है दोनों में, ठीक है, तो एट्रियम से दोनों से जो नीचे वेंट्रिकल होते हैं इनमें एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम में, तो एक साथ ब्लड नीचे आया, ठीक है। तो जब एक साथ नीचे आया है, ठीक है, तो ऐसे नोड के द्वारा इसमें जो हमारे क्या नाम है एट्रियम होते हैं, ठीक है, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे नोड द्वारा तो ये नीचे एकदम से ब्लड को नीचे डाल देते हैं, ठीक है। अब जब ऊपर से ब्लड नीचे आता है तो उसमें समय लगता है 0.1 सेकेंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो एवी नोड होती हैं इसके द्वारा जो मसल्स हैं, कुछ परकंजी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो एक साथ जब हमारे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो क्या होगा, एक लंग्स में जाती है ना, हमारा जो राइट साइड का वेंट्रिकल है वो लंग्स में दे रहा है, और जो राइट साइड का वो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल्स है वो एयरटा में जा रहा है पूरे सिस्टम की बॉडी में। तो ये दोनों एक साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये इनसे ब्लड पहुंच जाता है, तो उसमें लगता है 0.3 सेकेंड का समय, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब जब क्या होता है कि जब एक तरीके से जब वेंट्रिकल से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तब 0.4 सेकेंड तक हमारा जो हार्ट होता है वो रिलैक्स पोजीशन में रहता है, ठीक है। उसके बाद से तब तक हमारी जो मायोकार्डियल लेयर होती है वो दोबारा से उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार रहती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन टोटल 0.8 सेकेंड लेता है एक साइकिल हार्ट की, ठीक है। तो हार्ट जो साइकिल होती है कार्डियक साइकिल वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है।
पहला है 0.1 सेकेंड में हमारा ऊपर के दोनों एट्रियम लेफ्ट एंड राइट एक बार में कांटेक्ट होंगे, जिससे क्या होता है वेंट्रिकल्स में सीधा ब्लड आ गया है। अब जब वेंट्रिकल्स एकदम से कांटेक्ट करेंगे तो सीधा लेफ्ट वाला वो राइट वाला हमारा लंग्स में पहुंच गया है, और लेफ्ट वाला वो पूरे एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच गया है। ठीक है, तो इसमें 0.3 सेकेंड लगते हैं। बस ये 4 सेकेंड की 0.4 सेकेंड की ये एक कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। उसके बाद जो 0.4 सेकेंड तक हार्ट को रिलैक्स पोजीशन में रहना पड़ता है, ताकि वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नेक्स्ट साइकिल करने के लिए तैयार रहे। ठीक है, हमारा एट्रियल है, इसको सिस्टोल, ठीक है, 0.1 सेकेंड लेता है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड लेता है। ठीक है, बाकी जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है वो 0.4 सेकेंड का होता है। जो लव एंड डब करके साउंड सुनाई पड़ती है जब हम लोग स्टेथोस्कोप से डायफ्राम के नीचे, वो डायफ्राम को सीने पर रखकर सुना जा सकता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप के मतलब स्टेथोस्कोप को डायफ्राम पे या फिर जो जहाँ पे हार्ट की पोजीशन होती है उसके पास रखकर सुना जा सकता है। ठीक है, पहला जो लब आवाज़ आती है वो जो हमारे एट्रियम होते हैं, ठीक है, एट्रियम के जो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व जैसे ही क्लोज होंगे तो उनको लब आवाज़ आती है। ठीक है, और दूसरा ये है जब हमारे वॉल्व होते हैं किसके, एओर्टा के और पल्मोनरी के। ठीक है, जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं तो आवाज़ आती है डब की। ठीक है, तो इस तरीके से लब एंड डब आवाज़ सुनाई पड़ती है। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द हार्ट, इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। ठीक है, और जिसको ऑस्किलोस्कोप से नापा जाता है। नॉर्मल ईसीजी में करीब 5 प्रकार की वेव होती हैं ना, PQRST, इनको मेन तरीके से समझना पड़ता है। ठीक है, देखो P सेगमेंट यहाँ रहा, Q ये रहा, R आपका ऊपर गया है, तो जो QRS है ये मेन सेगमेंट होता है। ठीक है, अब जो PR है, ठीक है, ये इंटरवल है। ठीक है, अब ये QT इंटरवल है, देन ये ST सेगमेंट है। ठीक है, इनको समझने के लिए एक अलग से आप मुझको कमेंट कीजिएगा, तो इनको मैं स्पेशली समझा दूंगा, जिसकी वजह से क्या है आपको ECG रिपोर्ट पढ़ना आसानी से आ जाएगा। ठीक है।